नमस्कार दोस्तों। तो यार आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ एक ऐसी बावड़ी को विजिट करने के लिए जो लगभग 13वीं शताब्दी की है और यार कहा जाता है कि इसे बगड़ावतों ने बनाया था। आपने बावड़ियाँ तो बहुत सारी देखी होगी, पर आज मैं एक आपको ऐसी बावड़ी दिखाने वाला हूँ जो अपने आप में खुद का अपना इतिहास समेटे हुए हैं, जिसको गवर्नमेंट ने तो नहीं अपनाया पर प्रकृति ने उसको अपना लिया। क्योंकि यार इसको देखने पर आपको दिखेगा कि ये पूरी जंगल के बीच में है, पर हो सकता है जब ये बनाई गई हो तो इसके आसपास रास्ते रहे होंगे, लोग यहाँ से निकलते भी होंगे। पर कहा जाता है कि यार लोग यहाँ पर जब निकलते थे, जो भी व्यापारी थे वो निकलते थे तो इसके बरामदों में आराम करते थे। जैसे ही हम आगे बढ़े तो सबसे पहले हमें दिखा एक मंदिर का गुंबज, जिसको चूने और पत्थर से बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया था। आज इसकी कंडीशन थोड़ी सी ख़राब है, पर इसको काफ़ी यूनिक तरीके से बनाया हुआ था। नीचे आप जैसे देख पा रहे हो कि एक तरफ छोटा सा मंदिर भी स्थापित किया गया है, जो देखकर लगता है कि हो सकता है इसे बाद में स्थापित किया गया हो। राइट साइड में जो ये झरोखे या ताक जिसको बने हुए देख पा रहे हो, ये मुग़ल शैली से ओत-प्रोत लगते हैं, क्योंकि इनके तीखे गुंबज इसको मुग़लों की शैली का ही बनाते हैं। और नीचे जैसे ये एक छोटा सा मंदिर जिसकी लगता है कि आज भी पूजा वगैरह होती है, उसको स्थापित किया हुआ है। शाम होने को थी और जंगली जानवरों का खतरा बढ़ता ही जा रहा था, फिर भी हमें यहाँ से जल्दी निकलना था तो जल्दी इसको विज़िट करने में लग गए। इसके बाद में हम एक ब्रिज पर गए जहाँ देखकर लग रहा था कि यहाँ से पानी निकालने के लिए हो सकता है उस टाइम में कोई मैकेनिज़्म लगा हुआ हो। सामने देखने पर पता लगा कि एक फ़ारसी भाषा में एक शिलालेख लिखा हुआ था, तो जिसको ये और भी कंफर्मेशन करता है कि हो सकता है उस टाइम में जिसने भी इसको बनाया हो उसने मुग़ल शैली से ओत-प्रोत होकर ही इस बावड़ी को बनाया हो। नीचे देखते हैं कि एक जगह एक पत्थर निकालकर कुछ गड्ढा भी किया हुआ है, तो हो सकता है किसी लालची इंसान ने खजाने के लालच में यह गड्ढा किया हो। बाकी अब चलते हैं इसके नीचे, पर उससे पहले नज़र डालते हैं इसके चारों कोनों पर बनी हुई छतरियों पर, जो इसको और भी सुंदर बनाती है। हमने साइड से रास्ता लिया और हम चले गए नीचे की तरफ। देखने पर पता लग रहा था कि इसके अंदर जाने के दो रास्ते थे, जिसमें से एक में से हम साइड से आए थे, अभी दूसरी साइड से हम इसके अंदर उतर गए। यहाँ जो पिलर थे, खंबे थे, उन पर बहुत ही बढ़िया कलाकृतियाँ बनाई हुई थी, जो काफ़ी अच्छी कंडीशन में थी और काफ़ी अच्छी भी लग रही थी। उसके बाद में हम आ गए उस मंदिर में जहाँ पर बहुत ही बारीकी से पिलरों पर काम किया हुआ था, और ऊपर देखने पर पता लग रहा था कि एक तरफ गणेश जी की प्रतिमा थी और दूसरी तरफ उनके भाई कार्तिकेय की। और जो गुंबज था वो नीचे से काफ़ी अच्छी कंडीशन में था। गर्भगृह में किसी भी तरह की प्रतिमा नहीं थी, गर्भगृह बिल्कुल पूर्ण रूप से खाली था, पर देखकर लग रहा था कि उस समय किसी न किसी भगवान की प्रतिमा ज़रूर रही होगी। यह देखकर एक और अचंभा होता है कि भले ही इसको बनाने में मुग़ल शैली से ओत-प्रोत रहे हो सकता है उनके सानिध्य से ये चीज़ बनाई गई हो, पर इसमें भगवान को ही जगह दी गई थी। उसके बाद हम चले गए जहाँ पर सबसे नीचे पानी भरा हुआ था, उस तरफ। सबसे पहले साइड में जो देव नारायण भगवान, जो राजस्थान के लोक देवता हैं, उनको हमने किया प्रणाम और उसके बाद उतर गए हम नीचे की तरफ। नीचे जाकर हमें एहसास हो रहा था कि यह हो सकता है उस टाइम बहुत सारे राहगीरों को विश्राम देती हो, उनके लिए एक विश्राम गृह हो, पर आज के समय में यह मात्र जानवरों का, सांपों का और पक्षियों का ही विश्राम गृह बन के रह गई थी। पर कहीं ना कहीं देखकर अफसोस होता है कि आज भी सरकार ऐसी हेरिटेज साइटों को ऐसे छोड़ रखा है जिनका इतिहास में अपना ही महत्व है। और इसमें जो बलुआ पत्थर का यूज़ किया गया था वो काफ़ी अच्छी कंडीशन में था। देखने पर पता लगता है कि वक्त के साथ में चीज़ें कितना बदल जाती है। जो इतनी सुंदर बावड़ी हुआ करती थी वो आज एक भयावह खंडर में तब्दील हो चुकी है। आज
इसमें पानी भरा हुआ देखकर लगता है कि यहाँ का वाटर लेवल काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। इसका मतलब कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि ये वापस इसका नवीनीकरण हो, ये एक जीवंत अवस्था में आए। खंभों के ऊपर कुछ प्रतिमाएं बनी हुई थी जो चारों दिशाओं में थी, जो इसको और भी सुंदर बना रही थी। बाकी जो इसका व्यू था वो एक अलग ही कहानी बयां कर रहा था। किस तरीके से कितने पैसे लगे होंगे, कितना खर्चा आया होगा, किस तरीके से लोगों ने इतने भारी भारी पत्थरों पर कलाकृतियाँ बनाई होगी। बिना चूने, बिना सीमेंट, बिना गारे के इन पत्थरों को, इन पिलरों को जोड़ा गया था इंटरलॉकिंग सिस्टम के द्वारा। किस तरीके से बेल बूटे बारीकी से काम करके बिना मशीनों के बनाए गए थे। इनको देखकर आज भी अचंभा होता है। और आज 700 साल कंप्लीट हो जाने के बाद भी आज ये बुर्ज के अंदर बनी प्रतिमाएं बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। इसके बाद हम निकल गए बाहर की तरफ। इसके बारे में एक किंवदंती है जो मैं इस वीडियो से निकलते निकलते आपको बताना चाहता हूँ कि कहा जाता है कि पास ही के गांव में एक बारात आई थी जो इसके अंदर एक बने रूम में जाकर पूरी तरह से गायब हो गई। हो सकता है ये बातें मनगढ़ंत हो या रियल हो, पर यार जो भी हो, यह बावड़ी बहुत ही खूबसूरत थी। तो यार इस सुंदर सी शाम के साथ में ही इस वीडियो को करते हैं दैन, क्योंकि यार शाम होने को थी, वो जानवरों का रिस्क बढ़ता ही जा रहा था। तो अब निकल लिए हम बाहर की तरफ। और यार अब आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है कि जिसने भी पूरी वीडियो देखी है भाई एक बार पेज को फॉलो ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और इसी के साथ लेते हैं आपसे अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को, मेरे भाइयों को मेरी तरफ से जय श्री राम।